बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नामक राज्य में माधव सेठ नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके साथ उसकी पत्नी कल्याणी और सेवक हरिदास भी यात्रा पर थे। माधव सेठ। हरिदास। सूर्य ढलने वाला है। सामने तालाब के पास आज रात्रि विश्राम करेंगे। हरिदास। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। तंबू लगने के बाद माधव सेठ अपनी पत्नी के साथ टहलते हुए आसपास का दृश्य देखने लगा। माधव सेठ। कल्याणी। तुम जानती हो, मेरा अनुभव कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ही महान बनता है। कल्याणी मुस्कुराते हुए। और मेरा मानना है कि इंसान कर्म और संस्कार से महान बनता है, जन्म से नहीं। माधव सेठ हंसते हुए। तो क्या वह सामने लकड़ियां बीनने वाला बालक भी कभी बड़ा आदमी बन सकता है? अगर उसे सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो अवश्य। माधव सेठ क्रोधित होकर। असंभव। गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। कल्याणी दृढ़ स्वर में, तो मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगी। माधव सेठ। यदि ऐसा है तो जब तक अपनी बात सिद्ध न कर दो, मेरे सामने मत आना। नया आरंभ। अगली सुबह कल्याणी सेवक हरिदास के साथ निकल पड़ी। जंगल के पास उसने उसी बालक को देखा। कल्याणी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बालक। मेरा नाम नीरज है। कल्याणी क्या तुम पढ़ना चाहते हो? नीरज। हाँ माताजी, पर घर की मजबूरी है। कल्याणी अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो क्या मेरे साथ चलोगे? नीरज। पिता से पूछना पड़ेगा। पिता की अनुमति। नीरज के पिता। देवी, मैं गरीब हूँ। बेटा गया तो घर कैसे चलेगा? कल्याणी अपना कंगन देते हुए, इसे रख लीजिए, आपका बेटा विद्वान बनेगा। नीरज के पिता भावुक होकर। जाओ बेटा, माँ की आज्ञा मानो। गुरुकुल का सफर। कल्याणी नीरज को नगर के गुरुकुल ले आई। वर्षों की मेहनत के बाद नीरज ज्ञान में निपुण हो गया। राज दरबार की परीक्षा। एक दिन दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। विद्वान। महाराज, मेरे पास दो समान दीपक हैं। एक में शुद्ध घी है, दूसरे में नहीं।